नमस्कार। हस्तक्षेप में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की दूसरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से महेश चंद्र पुरोहित उर्फ स्वामी आत्मविश्वास जी और दिल्ली से हरप्रीत सिंह ढींगरा जी। आप दोनों का हस्तक्षेप में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज मीडिया में जो खबरें रही चर्चा में, 3 खबरें, उनके ऊपर हम लोग जो है वो एक ये संक्षिप्त चर्चा करने जा रहे हैं। 3 खबरें हैं। एक तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डॉक्टर कफील खां के ऊपर जो एनएसए लगाया हुआ था योगी सरकार ने, उसको गैरकानूनी बताते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। दूसरा, जो सीए विरोधी आंदोलन था दिल्ली में, उसमें जो पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट देवांगना कलेता नाम है शायद, हाँ, उनको भी हाई कोर्ट ने जमानत का आदेश दिया है। और तीसरी चर्चा, जो लगभग 2 महीने से मीडिया की रोजी रोटी बनी हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत केस, उस पर जो है हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोगों ने अगर हमारे पिछले कार्यक्रम देखे हो तो शायद 3 दिन पहले की बात है, हमारा जो कार्यक्रम था सुशांत सिंह राजपूत के मसले को लेकर के, उस चर्चा में हम तीनों ही लोग थे और हम तीनों ही लोगों ने ये बहुत से जो थे बहुत सवाल उठाए थे। और चूंकि हम लोगों की बिल्कुल अनौपचारिक चर्चा होती है और आम जनमानस किस तरीके से सोचता है उसी तरीके से हम लोग यहाँ बातचीत करते हैं। ये कोई स्क्रिप्टेड कार्यक्रम नहीं है और सामने कोई हमारा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वो कोई नहीं होता है। जिस तरीके से एक बैठक में बैठ के हम लोग आपस में बातचीत किया करते हैं, तो समझिए कि एक तरीके से वर्चुअल बैठक है, उसमें हम लोग बात करते हैं। तो इस वर्चुअल बैठक में जो चीज़ें निकल के आई थी, उसमें हम लोगों ने कुछ सवाल उठाए थे कि ये मामला जो है कुछ ना कुछ पारिवारिक संपत्ति का विवाद भी हो सकता है और इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। और चूंकि जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई इस मामले में, तो वो कहा जा सकता है कि वो काफ़ी सोच समझकर जो दर्ज की गई और मतलब वो जो थी उस जो कहा जाए स्पॉन्टेनियस वो नहीं थी। तो ये भी एक कानून का एक पक्ष हो सकता है। जो कानून विशेषज्ञों से हम लोगों की बातचीत होती रहती है, उनका भी अपना ये पक्ष था। और एक पक्ष जो था वो हम लोगों ने इसको भी लेकर के उठाया था कि इसमें कहीं कोई इंश्योरेंस का एंगल तो नहीं है। तो वो एंगल तो पता नहीं कि अभी आया है कि नहीं आया है, लेकिन अब जो मतलब गोदी मीडिया, जो भोपू मीडिया है, वही जो खबरें दे रहा है उसके मुताबिक ही अब इसमें जो है वो बहुत से नए नए जो है वो रहस्योद्घाटन हो रहे हैं। और जिसको जो था वो कटघरे में खड़ा किया जा रहा था और हत्या का आरोपी सब कुछ साबित किया जा रहा था और गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, तो बहुत सी चीजें जो है वो उसमें सामने निकल करके आ रही हैं। तो ढींगरा जी, आज मतलब मैंने तो आज देखा नहीं कि क्या क्या मीडिया में चर्चा जो थी वो इसको लेकर के होती रही। चूंकि रोजी रोटी का मसला है मीडिया की, तो हम उसको उसी तरीके से लेते हैं। तो लेकिन क्या आज रहा मीडिया में आज जो एक खबर आई कि जो जो परिवार ने इवन देन जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी बोला कि सुशांत सिंह राजपूत की मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक थी, वो मेंटली अपसेट नहीं था और ऐसा कुछ नहीं था। इवन देन सुप्रीम कोर्ट में कहा है, उन्होंने रिटन में दिया है, अपना एफिडेविट साइन किए हैं। और वही जब आज एक दोबारा से वही कहते हैं ना, ये मीडिया ही है जो उल्टी खबर भी दिखा रहा था, अब दूसरी खबर भी दिखाने को बाध्य हो गया, क्योंकि उसको लगा कि जो वो खबर दिखा रहे थे शायद वो गलत है, उस एंगल से जो नहीं था जिसको दिखाया गया। आज वही निकला कि उसकी बहनों को, दोनों बहनों को पता था कि सुशांत सिंह ये ड्रग ले रहा है और बहनों ने हेल्प करी है उसकी कि ये ड्रग लेनी है आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ड्रग्स जो है वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मिलती है। तो सुशांत सिंह ने बोला कि मेरे को तो ये प्रिस्क्रिप्शन तो है नहीं, तो उसकी सिस्टर बोलती है कोई डोंट वरी, आई विल अरेंज इट। तो वो क्या करती है, एक दिल्ली से किसी डॉक्टर की, गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर की लिखवा के प्रिस्क्रिप्शन लेके उसको भेज देती है। हालांकि डॉक्टर ने उसको चेक नहीं किया है, जो कि ये भी गलत है, ये एंगल भी गलत है। अगर इस एंगल से भी उसको चेक किया जाए कि उस डॉक्टर ने कैसे लिख के दे दिया उसको प्रिस्क्रिप्शन, कैसे दे दिया, जबकि उसने उसको एग्जामिन तो किया नहीं। चाहे ऑनलाइन भी किया होता, अगर ऑनलाइन किया होता तब भी बात थी।
देखिए ग्रामीण तो ऑनलाइन भी आजकल हो रहा है, डॉक्टर जैसे बोलता है, हाँ आप वीडियो चैट करते हैं, बताते हैं, पूछते हैं वो क्या है क्या नहीं है सिम्टम्स, आपकी जो रिपोर्ट होती है ब्लड की उसको चेक करता है डॉक्टर, ऑनलाइन देख लेता है, तो आपको आपको बताते हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, पर वो भी नहीं हुआ ना उस केस में। तो यानी जो तो इससे कंगना रनौत को बैठा करके जो शो सजाए जा रहे थे कि नेपोटिज्म नेपोटिज्म और नेपोटिज्म का शिकार हुआ, वो नेपोटिज्म कहाँ चला गया? मतलब इस मीडिया से सवाल किया जाना चाहिए, आपने पूरे देश की जो है लेके झोंक दिया एक केस में और सारी समस्याएं आप पी गए। मतलब ये, मतलब मैं तो कहता हूँ कि असली देशद्रोह यही है जो ये मीडिया कर हाँ, रहा है। अरे असली सुपारी देशद्रोह। जर्नलिस्ट बोलेंगे, सुपारी जर्नलिस्ट बोलूंगा मैं, सुपारी मीडिया बोलूंगा मैं, जी। तो एक वर्ड आ गया कि ये मीडिया सुपारी ले रहा है कि एक लड़की को, अगर मान लीजिए रिया चक्रवर्ती ने ही आपके प्रेशर में आके कुछ गलत कदम उठाया होता तो उसका जिम्मेवार कौन था? बिल्कुल। क्या मीडिया इस चीज को जिम्मेवारी लेता है? नहीं, और देखिए आपको वो आपको कल्प्रिट है मालूम। या नहीं है, देखिए मेरी हाँ। बात सुनिए, वो कल्प्रिट है या नहीं है इसका फैसला अदालत करेगी, आप लोग नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अदालत करेगी और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, तो जांच आप उसमें एजेंसी मीडिया, करेगी। आप मीडिया ट्रायल करके जांच एजेंसी को जांच में बाधा क्यों पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बताइए। जो मुंबई पुलिस कर रही थी, इसका मतलब तो ये हुआ सीबीआई को बुलाया गया, ठीक है, दिया गया, जांच दी गई, इसका मतलब वो जांच को भटकाया गया। बिल्कुल भटकाएगा। और जो अब तो मतलब सोशल मीडिया पे और भी आरोप लग रहे हैं, वो हाँ, आरोप ये लग रहे हैं कि जो असली कल्प्रिट थे उनको बचाने के लिए ही सीबीआई को जो है वो ये केस जो है वो करवाया गया। ये एक ये एंगल किया। बिल्कुल हो सकता है, वो हाँ, एक ये एंगल हो हो सकता सकता है, है। क्योंकि जब जब फाइलें खुलेंगी, जब खुदाई होगी तो सब कुछ निकलता है, फिर उसमें उसमें हाँ। आप बच नहीं सकते हैं, जब जब जो भी होगा उससे कोई भी नहीं बच सकता है, फिर तो हर एंगल पे जांच होगी ना, प्लस के ऊपर भी माइनस के ऊपर भी, कि ये कैसे था ये कैसे था, जांच तो फिर हर एंगल पे होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। जांच को भटकाने के लिए पुराने केस भी देख लीजिए, मैं पुराने केसों की बात करूंगा, एक तो आरुषि तलवार वाला केस, जो जांच यूपी पुलिस कर रही थी उसको भटकाने के लिए सीबीआई को केस दिया गया, सीबीआई ने क्या ढूंढ लिया उसमें ये बता दीजिए? कुछ नहीं, वही कुछ वही ढूंढ जो तो पाई यूपी नहीं, पुलिस कर रही। हम्म। जो यूपी पुलिस का एंगल था वही एंगल सीबीआई को लेना पड़ा, पर मीडिया ने उस समय इतना होल्ला मचाया, इतना कुछ किया कि अब आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये है वो है, ये सब मीडिया की देन थी उस समय। तो स्वामी जी, आपको भी क्या लगता है, मतलब मीडिया का चरित्र जो है वो, मतलब जो सामने आ रहा है निकल के, अच्छा नहीं है, मुझे मुझे लगता है। सर देखिए, आज एक चैनल में बोल रहे थे एंकर कि कहां तक कब तक बचेगी, सामने आएगी कब तक बचेगी, कब तक कहां तक बचेगी, आना पड़ेगा सामने। तो इस तरह से पूछता है भारत, क्या क्या भारत पूछता है, समझ ये ये सही क्या कह। क्या क्या बचेगी या क्या नहीं बचेगी, यही नहीं जाता है ना, क्या कितनी घटिया तरीके से, मतलब बोला, वर्डिंग देखो ना आप ऐसे दिखाते हैं जैसे वो लड़की या जो भी है वो कसूरवार हो ही गई है, इस तरीके से उसको घुमाया जाता है वर्ड्स को। सर हमने 3-4 दिन पहले इसी विषय में चर्चा की थी, तो मैंने बात कही थी, मैंने कहा पहले तो जनता के जहन में ये चीज बैठाई जाती है कि ये दोषी है, जब हाँ, बार बार करके और जब बैठ जाती है तो फिर जनता को पूछते हैं क्यों जी, सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हाँ हाँ और हाँ। कहते हैं मित्रों ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए वही चक्कर है। अब बताओ, जनता के दिन में बैठ चुकी है तो जनता तो कहेगी हाँ होनी चाहिए, तो दोषी तो साबित कर दिया, कहीं की कहीं अदालत छूट गई, कहीं की कहीं सीबीआई छूट गई, बस मीडिया ट्रायल ने अपना कर दिया जो कुछ करना था। तो ये चक्कर है जी, क्या बताएं, इस देश में ये हो रहा है। तो ये जैसे डिंगरा जी ने कहा कि जैसे कि भाई अब मीडिया को ये भी हो रहा है कि पता नहीं हम जिसको चला रहे थे वो उल्टा हो गया, हाँ, तो ये उसका भी भी वो है। रास्ता ढूंढ, क्योंकि इनके पास चैनल है, ये सब कुछ ढूंढ लेंगे, लेकिन इनके मानस सही होना चाहिए ना, मानस ठीक नहीं है इनका, सीधा फार्मूला। जी 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 जी। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। तो और आज दूसरी एक बड़ी खबर जो थी वो उत्तर प्रदेश से आई। और जी उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डॉक्टर कफील, जिनको रासुका में निरुद्ध किया गया था और फिर 3 महीने जो थी उनकी
बढ़ा दी गई थी राशि का, उसको गैर कानूनी बताते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। लेकिन अभी तक जो डॉक्टर कफील को रिहा नहीं किया गया है, और सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये अभी इस पर निर्भर करता है। चीज़ें देखने में ये आ रही हैं कि अदालतों के आदेश भी जो हैं वो अब सरकारें उसको, अदालतों को आंखें दिखाने का एक तरीके से काम कर रही हैं, और ये स्थिति जो है डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। जब ये क्या है, मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको। ये सिचुएशन बनाई जा रही है कि हमने जो किया वो हमारी मर्जी जी कोर्ट क्या हो सकता है, कोर्ट क्या कर सकता है? मतलब आज 7 महीने बाद एक शख्स को जमानत मिली है और उसके ऊपर जो चार्जेस गवर्नमेंट ने, एक टेररिज्म का चार्जेस था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है जो, उसको रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने कि नहीं ये केस बनता ही नहीं है, आपको जमानत तत्कालीन इमीडिएटली आपको छोड़ना है उसको। फिर भी जो जेल से इसलिए नहीं रिहा किया गया कि हमें वहां के डीएम का, अलीगढ़ का डीएम का ऑर्डर नहीं मिला है अभी तक। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर कोई एक शख्स भाजपा से ऐसा होता या मंत्री होता या कोई एक्टर ही होता, क्या अब तक वो जेल में होता? वो शाम 4 बजे से पहले रिलीज हो गया होता। उसके ऑर्डर फोन के ऊपर ही हो गए होते। आजकल आप ये नहीं कह सकते ऑर्डर मिला नहीं है, ऑर्डर जो है वो व्हाट्सएप पर भी जाता है, ऑर्डर जो है वो व्हाट्सएप लीगल है। मतलब वो अगर डीएम ने मतलब वो व्हाट्सएप उसको भेजा होगा, ये तो है नहीं कि पहले जमाने में तो ये होता था जी फैक्स नहीं मिला जेल को, या ये नहीं मिला वो नहीं मिला, टेलेक्स नहीं मिला, जब तक फैक्स नहीं आएगा हम छोड़ेंगे नहीं। जी 3-3 दिन लग जाते थे। आजकल तो ये है नहीं। बिल्कुल, आप बहुत ये तो एक तंग करने वाली बात है, एक शख्स को तंग किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल सही है। और क्या है कि जैसे लगता है सरकारें एकदम से निरंकुश हो गई है। अब ये वही लोग हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में अर्ली मॉर्निंग सरकार बना ली थी, शपथ दिलवा दी थी। अर्ली मॉर्निंग सरकार 5 बजे होती है। हम हमारी मर्जी वही चल रही है, अपनी मर्जी वाली बात। तो उसका क्या असर हुआ फिर? जब जनता उलट पड़ती है ना तो असर बहुत ऐसा ही होता है। और क्या होता है, जिस देश में ज्यादा वो होने लग जाता है, निरंकुशता फैलने लग जाती है लंबे समय तक, तो जनता जो है आकंठ वैसे तंग हो जाती है जनता। फिर जनता का जो गुस्सा होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए यही रिक्वेस्ट है कि ये सरकार निरंकुशता छोड़े और जनता की सुने। लोकतंत्र है ये, जनता के लिए जनता का शासन है, जनता के द्वारा शासन है। इस पर ध्यान देते हुए संविधान के मुताबिक कार्य करें, यही आशा करते हैं हम। तो जो हो रहा है वो है, और तुरंत डॉक्टर काफिल को छोड़ा जाए, यही आशा करते हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा। अब इस बीच चर्चा को मेरे ख्याल से यहाँ विराम दिया जाए, चूंकि रात भी काफ़ी हो गई है और चर्चा भी हम लोगों की जो है लगभग 13-14 मिनट की होने जा रही है। और अपने दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि आप अगर फेसबुक पे इसको देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, और यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि अगली जब हम कोई भी चर्चा करें तो आप तक उसकी सूचना पहुँच सके। और आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।